जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं अपने इस इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपना मैंने सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का वन शॉट सीरीज लाया था, जहां पर मैंने जो भी इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको मैंने वहां पे वन शॉट वे में सारे कंप्लीट कराए थे। और वीडियो के एंड में मैं कुछ एमसीक्यूज भी करा पाया था वहां पे, क्योंकि वहां पे टाइम की थोड़ी दिक्कत थी। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर मैं सारे एमसीक्यूज को कराने लगता तो वहां पे वीडियो काफी लेंदी हो जाता। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अलग से सीरीज ले आऊंगा जहां पर मैं इसके बारे में बातें करूंगा। ठीक है, तो जो कोई भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ऐसी उनको वीडियो मिलती रहेगी जीएस के सारे पोर्शन की, चाहे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चाहे जो हो। आपके बेस्ट टीचर आपको यहाँ पे अच्छी गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सिटीजनशिप। ठीक है, आज हम देखेंगे सिटीजनशिप के एमसीक्यूज को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़े हम बेसिक्स इसके फैक्ट्स को भी देख लेते हैं, जिससे हमें फर्दर आगे जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी फायदा मिल जाए हमको। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि भाई किसी कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम उसके सारांश को अगर जान लेते हैं तो हमें क्या होता है, पूरी कहानी अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऐसा सीरियल वगैरह में भी होता है, आप देखे होंगे कि जो चीज कल दिखा दी जाती है, जब उसको हम दूसरे दिन दिखाते हैं तो सबसे पहले रिकैप उसका दिखाते हैं कि अब तक आपने ये देखा। ठीक है, तो इसीलिए पहले इसको थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। तो अपना जो संविधान का जो भाग 2 है, ठीक है, संविधान का जो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 आपके नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ब्रिटेन की तरह अपना जो इंडिया भी जो है वो अडॉप्ट क्या किया है, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ब्रिटेन की तरह अपना भारत भी क्या अडॉप्ट किया है, सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो बातें आती है भाई सिंगल सिटीजनशिप ये आया कहां से। ठीक है, ये भी तो बातें आती हैं कि सिंगल सिटीजनशिप आया कहां से। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है ना कि ब्रिटेन की तरह भारत ने भी क्या किया है, एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाई। ठीक है, एकल नागरिकता मंगल मतलब सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो ये वर्ड आया कहाँ से? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस समय हमने क्या किया कि काफी जगह के काफी देशों के हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हमने डाल दिया। ठीक है, जो भी चीजें हमें अच्छी लगी, जैसे हमें ये आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अच्छा लगा, ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो भाई ये सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप आया कहाँ से? तो ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। कहाँ से आया था? ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। और क्वेश्चन भी ऐसा आपसे पूछ सकता है कि ये जो सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है, ये अडॉप्ट कहाँ से किया गया, किस कंट्री से जो हमने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 11 empowers द पार्लियामेंट ऑफ मेकिंग लॉस रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। तो ये भी बातें सही है भाई, अनुच्छेद जो 11 है वो सांसद को नागरिकता से संबंधित, ठीक है, किससे, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 11। तो मैं आपको बता दूं कि एक चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले बताया था, आपको फिर बता देता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो लॉज वगैरह होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, उसको बनाने का अधिकार किसके पास है? सबसे पहले ये बातें आती हैं, क्या उसको मोदी जी कानून बनाते हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है? ठीक है, बताओ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अपना जो गवर्नमेंट है वो थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। पहला आपका आता है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा आता है आपका लेजिस्लेटिव पावर, और तीसरे पे आता है आपका जुडिशियल पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन आते हैं? जैसे आपके क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए सेंट्रल लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, प्रेसिडेंट साहब हो गए, ठीक है, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ये आपके सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, और स्टेट लेवल पे अगर आप बात की जाए तो गवर्नर हो गए, सीएम हो गए आपके, और आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ये सारे कौन होते हैं? आपके एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। तो जो लॉ बनाने का जिसका काम है वो लेजिस्लेटिव पावर का काम है। ठीक है, इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेकिंग द लॉस। ठीक है, चलो ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेचर अगर क्या कहता है, लॉज जो बना देता है, ठीक है, लेजिस्लेचर जो लॉज बना देता है उसको इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराना किसका काम होता है? वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। जो भी आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जो मैं आपको बता दिया, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो जो भी आपके लेजिस्लेचर, जो भी आपके पार्लियामेंट, जो भी आपका कानून बना देता है उसको पूरे भारत में, ठीक है,
पूरे भारत में उसको क्या करता है, इंप्लीमेंट कराने का काम किसका है, वो एग्जीक्यूटिव पावर का काम। और जुडिशियल पावर का आपको सभी को पता है कि न्याय दिलाने का काम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि संसद के पास क्या पावर होती है, लॉज बनाने का। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद जो 11 है, अनुच्छेद 11 मतलब आर्टिकल 11 क्या इंपावर्स करता है पार्लियामेंट को, मेकिंग लॉज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप, मतलब क्या, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। ये बात क्लियर है नहीं, चलो ठीक है आगे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओनली सिटीजन हैव द राइट्स टू वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर सिटीजन जो अपने भारत के हैं, ठीक है, अगर भारत के सिटीजन हैं, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपना जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप मान लो भारत के नागरिक हो, ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हो, अगर आप मान लो यूएस की क्या कहते हैं नागरिकता को अगर आपको लेना है, सिटीजनशिप लेना है, या आपको कनाडा का लेना है, तो आपको यहाँ का छोड़ना होगा। अगर आप वहां का लेते हो, यहाँ का अपने आप वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो भारत के नागरिक, ठीक है, जो भारत के नागरिक है वही वोट दे सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कोई फॉरेनर आ गए यहाँ पे, मान लो कोई भी आ गए, ऑस्ट्रेलिया से आ गए, कनाडा से आ गए, कहीं से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, ठीक है, देखें यहाँ पे प्रधानी चुनाव चल रहा है, तो वो वोट दे दें, तो उनके पास राइट नहीं है, ठीक है। वो राइट किसके पास है, जो कि भारत के नागरिक हैं उनके पास है। अब बात ये भी आती है भाई, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, ये भी देख लीजिए आप। जैसे होता है बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले आपको एक बेसिक्स दे दूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप आगे जो क्वेश्चन देखोगे ना, इसी टाइप का आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न में पूछा क्या गया है, द सिटीजनशिप प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब क्या, वो डुअल सिटीजनशिप, मतलब इसका पूछा गया है, पूछा ये है कि आपका जो भारत का जो संविधान है, उसमें जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो कैसा है आपका, डुअल सिटीजनशिप है, कि आपका सिंगल सिटीजनशिप है, कि आपका बोथ ए और बी है, कि इसमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अपना जो भारत है वो कैसा है, अपना जो भारत में जो कि संविधान में क्या दिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कराया था, पहले पहले मैंने आपको करवा दिया था, आगे कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए, फैक्ट्स बता दिए। अब क्या करोगे, आप जो क्वेश्चन देखोगे आप थोड़ा बहुत इंटरलिंक कर पाओगे। अगर आप ये टॉपिक नहीं भी देखे हो सिटीजनशिप वाला, तो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी ये नया नया काम अपना है, ठीक है। तो थोड़े सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि और भी जो टीचर्स हमें लाना होगा, ठीक है, तो हम बेस्ट आपके लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़े से ही देख रहे हो कितने सब्सक्राइबर हैं ही हैं, ठीक है। अभी मैं किसी को बुलाऊंगा, कोई आना नहीं पसंद करता, ठीक है। बाकी कुछ लोग लगे हुए हैं अपने, बहुत बहुत उनका थैंक यू मैं करता हूँ मैं, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या पूछा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, मतलब भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो अपना पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है, आपका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 टू 11, पार्ट 2 में 5 आर्टिकल 5 टू 11 क्या करता है, बात किसकी बात करता है, वो संविधान में किसकी बात करता है, वो आपके नागरिकता संबंधित बात करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, वो आपके किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी, चाहे वो आपके क्या कहते हैं वनडे एग्जाम हो, चाहे आपके वो पीसीएस के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में हो, वो हर ये सब क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं, वहीं से मैं उठा के यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, अभी तो इंडियन पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्या कैसे हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, वैसे ही आपको बढ़िया बढ़िया मिलते रहेंगे। चाहे वो आपको वन शॉट वे में मिले, चाहे आपको वो एमसीक्यू उसके फॉर्मेट में मिले, ठीक है। और जियोग्राफी का भी जिसको देखना वो हमारे प्लेलिस्ट पे जा के देख सकता है, ठीक है। वहां पे आपको पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें भाग से पूछा है आपका, ठीक है। तो भारत के जो संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था पार्ट सेकंड, पार्ट 2 आपको बात करता है ना सिटीजनशिप के बारे में। देखो पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैंने आपको पहले बता दिया था, वहां पे सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था, जहां मैंने 5-7 पॉइंट वहां कवर कराए थे, ठीक है। तो पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है, वो आपके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आ ही चुके हैं यहाँ पे, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि भाई ये पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, ठीक है, पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 4A किसके बारे में बात करता है। आपको पता है कि नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पार्ट 1 है
पार्ट 1 आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। आई होप आपको सबको ये समझ में आता होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 4 किसकी बात करता है? तो पार्ट 4 जो आपकी बात करता है वो डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जो आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है कौन? आपके पार्ट 4, ठीक है। और फोर्थ ए किसके बारे में बात करता है? वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 4 है आपका डीपीएसपी, जो आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कौन कौन, वो कितने हैं, किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 डील्स विद द डीपीएसपी, ठीक है। और 51 ए आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, जो कि आपका पार्ट 4 ए में है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर जो चीजें मैं बताता हूँ यार, ठीक है, उसको आप एक बार, मुझे पता है कि आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठे हो, ठीक है, लेकिन आप पेन कॉपी लेकर के बैठो। जो लोग बैठे हो बहुत अच्छी बात है। क्यों ऐसा बैठो? क्योंकि यार मैं आपको पहले बता दिया था यार, मेरे पास वो पेन टैब नहीं है जिससे मैं यहाँ पे लिख सकूँ, तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, जैसे लोग करते हैं ना यार, अभी तो अपना नया नया काम है। मैं इसी माउस से ही मुझे करना होता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया था, आज फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तो जो चीजें मैं बताता हूँ, जैसे पार्ट 4 मैंने बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, तो वहां पे आप पार्ट 4 लिख लो। क्या पता डीपीएसपी पे सी क्वेश्चन पूछ ले कि पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट? मतलब भारत के में जो नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो मैंने आपको बताया था अपना भारत कैसा है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। अगर सिंगल सिटीजनशिप की बात कर रहा है तो यहाँ भाई डुअल वाला तो काट दो दोनों, मतलब ए और डी तो हम काट देते हैं, डुअल की बात तो करता नहीं है। अब बात आती है यार इन दोनों की बात करती है बी और सी की। अब इसमें से हम कौन सा सही करें यार? तो मैं आपको बता दूं, बी में क्या बोला है? सिंगल सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट, मतलब किसी राज्य की एकल नागरिकता। और सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ द इंडिया, मतलब संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। बात आती है भाई सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? क्या वो राज्य की बात कर रहा है कि वो पूरे भारत की बात कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप यूपी में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप क्या कहते हैं इधर आ जाओ, क्या कहते हैं तमिलनाडु, चाहे उधर चले जाओ आप अरुणाचल प्रदेश, आप होते तो भारत के नागरिक ही हो। अगर आप बिहार में हो, ठीक है, अगर आप यूपी में हो, आप एमपी में हो, कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में अगर आप हो, तो आप होते तो भाई भारत के नागरिक ही हो ना। ऐसा तो नहीं है आप बिहार में जाने के बाद आप कना कनाडा खो जाते हो, ऐसा तो होता नहीं है कि इधर आप झारखंड में आने के बाद आपको कह दूं कि आप यहाँ के हो, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो आप होते तो भारत के नागरिक हो, तो आप सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखो सी वाला क्यों सही होगा, क्योंकि भारत की जो नागरिकता है, ठीक है, भारत में जो नागरिकता है वो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य में हो तो आप जो है वहां के सिटीजन हो, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण की बात कर रहे हैं ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है भाई? इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, मतलब भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती इसमें पूछा है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं यार, ऑब्टेन्ड बाय कैन नॉट, अगर मान लो आप नहीं कभी कदा देख पाया, बर्थ देखे सीधा मार दीजिए भाई, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखा करो, अच्छे से देखने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझो कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें नहीं की जा सकती का मतलब क्या है कि भाई बर्थ से तो हम लोग करते ही, नेचुरलाइजेशन से, मैंने आपको पहले बताया था जो 5 तरीके थे, बाय रजिस्ट्रेशन, ये तो था। लेकिन यार उसमें आपने देखा क्या कि डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक, अगर मान लो भारतीय बैंकों में अगर पैसा जमा करने से अगर आपको नागरिकता यहाँ की मिल जाए, तो बहुत लोग ऐसे कर लें अपना काम। अब आप सोचो, जैसे मान लो एक हमारे परिचित है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका क्या कहते हैं, किसमें है, हांगकांग, हांगकांग कोई करके बैंक है, उसमें उनका क्या खाता है। तो भाई हांगकांग के तो है नहीं, उनकी नागरिकता तो भारत की ही है ना वो। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर पैसा जमा करके अगर आपको नागरिकता मिल जाए तो फिर पूरा बवाल हो जाएगा। क्यों? इतने सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, कैसे करके जो अपना खाता खुलवा लें यहाँ पे भारत में आके, पैसा जमा कर दें, उनको नागरिकता मिल गई। तो नागरिकता का प्राप्त करने के लिए ये सब तरीके थोड़ी ना। इसीलिए देखो सरकार ने क्या लाया था, आपका सीएए लाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। अभी बातें करेंगे उसके बारे में आगे चल के हम, ठीक है। तो उसमें आप समझे ही होंगे कैसे आपको नागरिकता मिलती है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न में क्या पूछा है, विच कंट्री एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, मतलब जो दोहरी नागरिकता की नीति,
किस देश ने स्वीकार की है? तो भारत में तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप है। कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है। ऑस्ट्रेलिया में भी सिंगल सिटीजनशिप। ये तीनों में कैसी है? सिंगल सिटीजन। यार बहुत तकलीफ होती है यार इससे लिखने में, लेकिन क्या करूँ, आप सभी के लिए लिखना पड़ता है। प्रैक्टिस भी अपनी हो जा रही है इससे, और क्या, एक पंथ दो काज। ठीक है, ये तीनों जगह कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप की, मतलब एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है। लेकिन यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में कैसी पॉलिसी एक्सेप्ट की है वो कंट्री? डुअल सिटीजनशिप की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशंस वगैरह में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा है? A citizen of India will lose their his or her citizenship if he or she, मतलब क्या पूछा है? मतलब भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह ऐसा करेगा। अगर मान लो मैं भारत का नागरिक हूँ, अगर आप भारत के नागरिक हो तो ऐसा क्या काम करोगे कि आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाए? बताओ। पहला क्या पूछा है कि भारतीय नागरिकता त्याग कर देता है। तो भाई ठीक है, अगर वो भारत की नागरिकता त्याग कर देता तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पहला तरीका हो गया, उसकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा क्या है? वॉलेंट स्वेच्छा से दूसरे देश की क्या कहते हैं, नागरिकता प्राप्त कर लेता है। अगर वो मान लो वॉलेंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, तो अगर वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अगर वो प्राप्त कर लेता है तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। वो तो बातें हमने पहले बात में कर ली थी। भाई अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, अगर मैं कनाडा का नागरिकता अगर ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ की तो खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं भाई की नागरिकता आपकी चली जाएगी। तीसरे में भी देख लेते हैं, दूसरे देश के नागरिक से शादी करता है। भाई आप ये सोचो, आप तीसरा वाला और चौथा वाला ये भी समझो। चौथा में क्या पूछे? सरकार की आलोचना करता है। अगर भाई ये दो काम मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आप नहीं भी पढ़े, अगर आप सिटीजनशिप नहीं पढ़े हो, आपको थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगा लो, कॉमन सेंस लगाने का मतलब क्या है कि अगर मैं दूसरे देश के नागरिक से शादी करता हूँ तो मेरी नागरिकता चली जाएगी। अभी हाल ही ताज में यार एक कांड हुआ था, आप सोचे सुने होंगे कि एक लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्या हुआ था कि वो पाकिस्तान का क्या कहते हैं लड़की थी, वो क्या कहते हैं भारत के लड़के से शादी कर ली थी, भाग के आई थी यहाँ पे। ठीक है, पबजी उबजी खेलते खेलते वो सब्जी बेचने लगे ना, शादी हो गई उन लोगों की। तो भाई अगर शादी मान लो उनकी दोनों की हो गई तो क्या उनकी नागरिकता चली गई उस लड़के की? नहीं गई ना। तो इसका मतलब तीन से तो होगा नहीं, नागरिकता नहीं जाएगी। और चौथे में क्या पूछा? भाई सरकार की आलोचना करता है। भाई सरकार की आलोचना सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, सभी लोग करते हैं। भाई सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार में इस काम में उन्होंने इतना देर कर दिया। भाई आलोचना सभी लोग करते हैं। अगर आलोचना करने से अगर मान लो नागरिकता चली जाए तब तो यार भाई सब एकदम तानाशाही वाला काम हो जाएगा। ठीक, आलोचना करना बहुत जरूरी है। आलोचना करने से क्या होता है, सरकार भी अपना एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी डरती रहती है कि भाई ये काम अगर हम कर देंगे तो इससे क्या कहते हैं गलत हो जाएगा। अभी हाल ही ताज में यार एक हुआ था कि मतलब क्या कहते हैं हिट एंड रन का एक केस आया था। हिट एंड रन वाले केस में क्या हुआ था कि उसमें था ना कि यार क्या कहते हैं, अगर कोई क्या कहते हैं बड़ी गाड़ी वाला अगर टक्कर मार देता है, ठीक है, वो भाग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं शायद 7 लाख रुपए की था और 10 लाख रुपए क्या कहते हैं उनको वो सब चीजें थी। तो भाई उसमें क्या हुआ, लोगों ने आलोचना किया। आलोचना करना कैसे किया कि उन्होंने सब लोग ट्रक छोड़ दिए, कहीं जाम वाम लग गया एकदम पूरा, महंगाई संगाई एक आध दो दिन के लिए आलू मटर का दाम बढ़ गया था ना। तो लोगों ने आलोचना की। अगर मान लो आलोचना करने से अगर मान लो किसी के क्या कहते हैं नागरिकता चली जाती तो भाई तब तो फिर जितने लोग छोड़ के आए थे ट्रक वगैरह, उनकी भी नागरिकता मान लो चली गई होती। तो 3 और 4 तो इन दोनों काम करोगे तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि अगर आप 1 और 2 वाला काम करते हो तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पे 1 and 2 ओनली, मतलब 1 और 2 अगर आप काम करते हो तो आपका क्या कहते हैं नागरिकता चली जाएगी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है ये, कि आपको फैक्चुअल, इसको आप याद रखना कि व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास्ड बाय पार्लियामेंट, मतलब नागरिकता संशोधन विधेयक जो था 2019 में सांसद द्वारा कब पारित किया गया था? 19 में पारित किया गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये 19 सब में कॉमन है। चलो, फिर आप याद करोगे कि दिसंबर भी सब में कॉमन था, दिसंबर भी सब में कॉमन था, दिसंबर में ही तो हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को
राज्यसभा से पारित हुआ। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथनों पर कुछ विचार हम कर लेते हैं। क्या है पूछा है कि केवल देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ये तो भाई ठीक है। बी में क्या पूछा है, अ सिटीजनशिप बाय बर्थ कैन ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, मतलब केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। ये तो कहीं सुने हो कि नहीं सुने हो, नहीं सुने ना, ठीक है। तीसरे में क्या पूछा है, फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्रीव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो भाई ये पहला वाला ही सही है। आप सभी लोग समझ गए हो कि जो लोग अच्छे तरीके से सिटीजन से पढ़े हो, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे आप किसी और संस्था से पढ़े हो, तो आपको ए वाला करेक्ट लगेगा, इसलिए आप ए वाले पे टिक मार दो। ए में क्या है, ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओनली ए वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मैंने वहाँ पे क्या करा है, मैंने सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने वन शॉट इंडियन पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने वन शॉट वे में सारे कंप्लीट कराए हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल डाउट काउंटर पर। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे मैंने सारे, ठीक है, आप देखोगे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वन शॉट पॉलिटी नाम से आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप देखोगे सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। जो नहीं कराए हैं उसको इन फ्यूचर भी करवाऊंगा। ठीक है, और इस वाले सीरीज में क्या होगा, क्वेश्चन सीरीज में यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे आपके वो फंडामेंटल राइट्स हो, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हो, आपके डीपीएसपी हो, ये आपका सिटीजनशिप बात हो ही गया, आपका पार्लियामेंट, आपका सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, कैग, अटॉर्नी जनरल, सारे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो का अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का इतनी देर तक हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट आप दीजिए प्लीज। मैं कहता नहीं हूँ लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि यार थोड़ा सपोर्ट दोगे यार तभी फिर वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। नहीं सोचते हैं यार कि यार कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, थोड़ा पसंद करोगे तो हम लोग का मन करेगा हम लाएंगे, बाकी तो हम लाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप नहीं भी करोगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी मैं करूंगा। ठीक है, करा रहूंगा इन फ्यूचर, आप कभी ना कभी तो आप देखोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद जय भारत।